पाकिस्तान को अमरीकी वार्निंग। अमरीकी महकमा खारजा ने तर्जुमान ने खबरदार किया है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों और इन मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। पाकिस्तान ईरान के साथ काम नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन पे काम किया तो सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। लेकिन वही अमेरिका भारत को कुछ नहीं कहता जब भारत कहता है कि वो चाबहार पोर्ट पे ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ काम करेगा। सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने पाक ईरान तिजारती मुआहिदों के सवाल पर जवाब में कहा कि अमरीका मुमकिन पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहा। अमरीका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन है मैथ्यू मिलर साहब, उन्होंने कमेंट किया है कि वो तमाम ममालिक जो ये समझते हैं कि वो ईरान के साथ कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा, कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर सकते हैं तो थ्रेट्स ऑफ सैंक्शन इज देयर, थ्रेट ऑफ सैंक्शन इज देयर। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है, ये डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी ज़बान में एक धमकी है कि वो जो चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, वो अमेरिकन सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाए। यस, ठीक है, हाँ, यही स्टेटमेंट है उनका। भारत की बहुत लिंक्स हैं ईरान के साथ, हाँ। लेकिन अब हर प्रोजेक्ट में जब इंडिया ने शिरकत की उस पर तो मेरा ख्याल है कि आई डोंट थिंक कि कोई वेवर्स थे या कोई सैंक्शंस की बात, लेकिन काफी मुल्कों को अमेरिका वेवर्स देता आता है। वैसे अमेरिका को भी समझाएं तरीके से कि हमारा पहले बात होगी, हमारा मुस्लिम मुल्क है तो हम इससे है ना पीछे नहीं हट सकते। ठीक है, तो अमेरिका आप इतनी स्टेटमेंट देंगे, अमेरिका कहेगा हाँ यार ठीक है चलो आपका वो नहीं मानेगा। तो कैसे समझाएं भाई? इंडिया को तो मना किया था ना उसने, हाँ। रशिया के मामले में इससे तेल नहीं लेना, लेकिन इंडिया तो नहीं मना हुआ, उसने ले लिया, कोई पाबंदी नहीं लग रही इस पे। क्योंकि पाकिस्तान तकरीबन 22% अपनी एक्सपोर्ट्स भी अमेरिका को ही बेचता है। सो देयर इज वन सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन जो पाकिस्तान के लिए है वो अमेरिका है। और ये जब कि ईरानी सदर पाकिस्तान में है, सो वो पाकिस्तान को बेसिकली कॉशियस कर रहे हैं, टेक बी केयरफुल। आप जो ट्रेड एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, ईरान का चौथा पापा है, चौथा पापा अमेरिका, उसका चौथा पापा परेशान हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि मेरा लड़का जिसको मैंने खिला पिला के इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा करा, जिसको मैंने पैसे दिए, अय्याशी के लिए सारे डॉलर दिए, वो बाप पे फन उठा रहा है, अपना सांप की तरह काट रहा है। अब इसको, अपने बाप को पाकिस्तान कैसे कॉन्फिडेंस देता अपने चौथे पापा को? तो दोस्तों, जिस दिन इब्राहिम रियासी आया उस दिन पाकिस्तान ने एक ईरान बैग्ड टेरर आउटफिट, समझ रहे हैं गेम, ईरान बैग्ड टेरर आउटफिट, एक ईरानी टेरर आउटफिट थी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, उसको बैन कर दिया। इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ज़ैनबियून ब्रिगेड। जो ज़ैनबियून ब्रिगेड है, दिस इज फंडेड बाय इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स, जो ईरान के है ना, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर IRGC, उसने फंड करा, उसने ट्रेन करा। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है मैं बताता हूं। जो ज़ैनबियून ब्रिगेड है, ज़ैनबियून ब्रिगेड का ये काम है कि जितने भी पाकिस्तान के शिया हैं उनको इकट्ठा करो, क्योंकि इनमें बड़ी तकसीम रहती है, शिया ये फलाना, सुन्नी ये तो फलाना, बरेलवी ये तो देवबंदी ये तो अहले हदीस ये तो फलाना, इसमें भी बड़े फ्लेवर हैं। तो इन्होंने क्या करा कि चुपचाप इन्होंने सारे शियाओं को इकट्ठा करा और बोला कि जाओ सीरिया जाके लड़ो। सीरिया में ईरान की वजह से और भी कारण थे, मतलब मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा कि सिर्फ ईरान, सीरिया में 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। आपने देखा कि OIC की कोई मीटिंग हुई है, आपने देखा कि सारे मुसलमान देश एक बार इकट्ठा हो गए हैं और सब लोग कंडेम कर रहे हैं कि 5 लाख मुसलमान मर गए, इसका जवाब कौन देगा? नहीं 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 नहीं, ये सब कॉलम में है ही नहीं, ना किसी को इंटरेस्ट है, ना कोई इसके बारे में बोलता है। ये दोगलापन है दोस्तों, दोगलापन। अब देखो पाकिस्तान ने क्या करा कि जिस दिन राष्ट्रपति ईरान का आ रहा था और पाकिस्तान लैंड कर रहा था, उसके लैंड करने से पहले, उसका हवाई जहाज नीचे उतरता उसके पहले भाइयों ने ज़ैनबियून ब्रिगेड को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। क्यों? वो तो इतने साल से काम कर रहा था।
आज का थोड़ा ना ज़ैनबियन ब्रिगेड, वो तो कब का है। और इसमें डायरेक्ट हाथ जो है, डायरेक्ट हाथ इसको बनाने का है वो जनरल कासिम सुलेमानी का है, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक पे मार दिया था। अब जो यूएस सैंक्शंस हैं पाकिस्तान के ऊपर, वो देखें हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हमारी एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी इकोनॉमी है, छोटा सा हमारा एक फाइनेंशियल जो सर्कल है, और हमारे लोग ऑलरेडी बड़े गरीब हैं। हमने जो ज़्यादातर सैंक्शंस बर्दाश्त किए हैं वो सिर्फ इंडिया के खाते में किए हैं, जब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहा था, और उस वक्त पाकिस्तान को कोई इंटरनेशनल सैंक्शंस की परवाह नहीं थी, बिकॉज उस वक्त पाकिस्तान नीडेड टू क्रिएट ए डिटरेंस चाहिए थी, और पाकिस्तान ने अमेरिका की उस वक्त की जो सैंक्शंस हैं उसकी परवाह नहीं की, और कोई भी मुल्क अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई परवाह नहीं करता। देखिए, हम भारत नहीं है। भारत जो है उसको ये इजाज़त है कि वो रशिया से S-400 मिसाइल ले सकता है। भारत को इजाज़त है वो तेल ले सकता है रशिया से। पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है कि हम जो है वो टर्की से हेलीकॉप्टर्स ले सकें, बिकॉज उससे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन चाहिए, जो कि अमेरिकन ने करनी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी आई थिंक इंजन्स बनाते हैं हेलीकॉप्टर्स के। रिसेंटली पाकिस्तान लेना चाह रहा था। सो हम तो एक बड़ी मुश्किल में है, और हमारी लीडरशिप ने कोई हमारा मुस्तकबिल चेंज करने के लिए कोई काम नहीं किया हुआ, क्योंकि उनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म ही नहीं होती, तो वो हमें कहाँ वॉच करेंगे। अपनियाँ जिसे वो कहते हैं ना, लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी तो वो वॉच करेंगे ना हमें। कभी हम अमेरिका के साथ सीटो के मेंबर थे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रो के मेंबर थे, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम मेजर नॉन नेटो एलाय भी रहे हैं, ठीक है जी, और हमारे ऊपर सैंक्शंस भी रही हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को कहा जाता है द मोस्ट सैंक्शनड एलाय, द मोस्ट ट्रस्टेड एलाय एंड द मोस्ट एलाइड एलाय। ये धमकी है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए प्रोटेस्ट। ईरान ने एक तवील सैंक्शंस बर्दाश्त करके सेल्फ रिलायंस के ऊपर इन्हिसार किया। आज वो एक कौम की हैसियत से रिस्पेक्टेबल कौम है जी। ये जो हमें मशवरा देते हैं ना जी कि हम इत्तेहादी हैं अमेरिका हमें मदद देता है, अमेरिका हमें वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेता है, मेरा दिल चाहता है थप्पड़ मारूं उनके मुंह के ऊपर मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी लंबी सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं अमेरिका की, आपको याद होना चाहिए, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 5-5 साल, 7-7 साल की सैंक्शन हमारे ऊपर लगी। हमने उनको कैश पेमेंट की F-16 जहाजों की। उन्होंने न सिर्फ ये कि हमें जहाज नहीं दिए उन सैंक्शंस के तहत, उनका पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसके अगेंस्ट काइंड में ले लें आप, यानी वो गंदम जो हर साल जाया करते हैं वो हमें सप्लाई करके उन्होंने पैसे पूरे किए। ये है एलाई। ऐसे एलाई पर 1,00,000 मरतबा लानत है। दूसरी बात ये तो फिर हमारी लीडरशिप कब हम सीखेंगे कौम की हैसियत से खड़ा होना। आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका ने जब आपको सजा देनी है वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। हमने 40 साल तक अफगानिस्तान का ब्लीडिंग वूंड बनना बर्दाश्त किया सिर्फ अमेरिकन की खुशनुदी के लिए। ये इतने बड़े बेगैरत और बेहिस हैं कि जब जिनीवा में जब एकॉर्ड हुआ अफगानिस्तान का, ये पूछे बगैर हमारे यहाँ से फूक लिए, और हम 40 लाख बंदों का बोझ लेके कई दहाइयों से आज तक अभी तक इसको एलाइज कहते हैं। इसके लिए हमें अमेरिका की बात माननी चाहिए। बेपनाह मिसालें मैं आपको और पेश कर सकता हूं। तो ये फैसले सारे आपने और मैंने तो नहीं किए ना, ये सारे फैसले किए हमारी लीडरशिप ने। लेकिन हम कोशिश क्या कर रहे हैं, हम अपनी लीडरशिप को थोड़ा सा शर्मिंदा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उनको तो पता चले, एहसास दिलाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि भाई ये जो अमेरिका है इससे आपको कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। इसने अफगानिस्तान में फिर आपको फंसाना है और हमने फिर फंसना है। लिख ले मेरी बात, अमेरिका की खातिर। अब तो क्या ईरान इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया पर कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन के जरिए गैस लेकर हम पर के जो कारोबार के हवाले से बातें हैं वो तो लोकल सतह पे होनी है। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान ईरान के साथ कोई कारोबार करेगा, और पाकिस्तान को शायद ईरान के साथ खुल खिला के कारोबार करना चाहिए। ये ना हो कि हमारी जो 22% एक्सपोर्ट है अमेरिका में वो भी जाए, हम IMF के प्रोग्राम से भी जाएं, तो हम तो एक नई मुश्किल में फंस जाएंगे। सो वो कह रहे हैं कि बिजनेस, एक ही ऑप्शन रह जाता है, दूसरे लफ्जों में वो एक इनफॉर्मल सी ट्रेड है जो आप कर सकते हैं। वही चीज पाकिस्तान को पे बैक कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान के साथ लंबा बॉर्डर है और उस लंबे बॉर्डर में पोरस बॉर्डर है, तो अब तो वहां से खुल्लम खुला कारोबार चीजें ट्रेड हो रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के को ये कहा गया था, आई थिंक अमेरिकन अथॉरिटीज ने कहा था कि भैया ये बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है, इसको रोकें, पर्टिकुलरली जो इलीगल जो ऑयल स्मगलिंग हो रही है। अब टेक्निकली तो पाकिस्तान को इसका बड़ा नुकसान होता है स्मगलिंग का, क्योंकि हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आता। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है या कोई चीजें सेल होती हैं, देखें जब एक बिजनेसमैन जो है
या जो गैस स्टेशन या पेट्रोल स्टेशन पे जो शख्स बैठा हुआ है, जब वो उसके पास कोई वो चीज़ खरीदेगा तो वो उसकी इनवाइस आएगी और वो लिखेगा, जब वो बेचेगा तो इनवाइस होगी तो वो बेचेगा। सो अगर आने की इनवाइस ही कोई नहीं है तो इसका मतलब है हुकूमत को टैक्स ही नहीं मिलना। अगर सेल ही नहीं होगा तो टैक्स ही नहीं मिलेगी। सो ना परचेज की इनवाइस है ना सेल की इनवाइस है। सो हुकूमत तो दोनों शर्तों में नुकसान हो रहा था, लेकिन उसका एक ये फायदा हो रहा होता है कि एटलीस्ट आपको बाहर से तेल कम इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि डिमांड कम होती है।